नमस्कार विद्यार्थियों, शुरू करते हैं बहुनाभिक सिद्धांत के कार्यात्मक क्षेत्रों की व्याख्या। ठीक है, पहला कौन सा है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र क्या? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। यह क्षेत्र परिवहन सुविधाओं के केंद्र पर स्थित होता है। जहां पर चारों तरफ से परिवहन मार्ग मिलते हैं, उन सबके केंद्र में सीबीडी स्थित होता है। अधिकांश वृहत नगरों के विषम विकास के कारण यह सामान्यतः यहाँ पूर्ववर्ती कार्यों से संबद्ध लघु कार्यालय, निर्धनों के लिए प्रयोजनीय लघु आवास या खाली भूमि, श्रमिकों के सस्ते आवास भी हो सकते हैं। उच्च श्रेणी की क्रियाएं जो पहले केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में संकेंद्रित होती रही हैं, भविष्य में उच्च वर्गीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होंगे, जिनसे नवीन नाभिकों का विकास तथा विस्तार होगा। ठीक है, बहुनाभिक सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करते हुए उलमैन ने यह बताया कि अन्य नाभिक प्रादेशिक या विशिष्टीकरण के आधार पर विकसित होंगे। उनके अनुसार हवाई अड्डे के सामरिक कार्य नगर की बाह्य सीमा के निकट होंगे। इसी प्रकार नए वृहत कारखाने तथा अन्य रोजगार केंद्र नगर के बाह्य भाग में विस्तृत भूमि पर स्थापित होंगे। विशिष्टीकृत मनोरंजन, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक केंद्र नगर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये नगर की संपूर्ण जनसंख्या की सेवा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुनाभिक सिद्धांत समाप्त होता है। अब तीनों सिद्धांतों की तुलनात्मक समीक्षा देखते हैं। क्या है? नगरीय आंतरिक संरचना या नगरीय भूमि उपयोग के विकास के तीनों सिद्धांतों में पर्याप्त असमानताओं के होते हुए भी उनमें कुछ समानताएं भी मिलती हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत और बहुनाभिक सिद्धांत संपूर्ण नगरीय प्रतिरूप की व्याख्या करते हैं, जबकि त्रिज्य खंड सिद्धांत में केवल आवासीय भूमि उपयोग की ही चर्चा की गई है। इसमें जो भारी उद्योग, परिवहन, इन सब की चर्चा नहीं की गई, केवल आवासीय भूमि के बारे में बताया गया है। ठीक है, नंबर 2, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्य खंड सिद्धांत केवल एक ही केंद्र या नाभिक पर विचार करते हैं, जबकि बहुनाभिक सिद्धांत में नगर के अनेक नाभिकों पर भी चर्चा की गई है। यहाँ एक से ज्यादा नाभिक विकसित हो सकते हैं। ठीक है, केंद्र। नंबर 3, यह सामान्य दोष तीनों सिद्धांतों में विद्यमान है कि वे नगर के केवल प्रमुख भूमि उपयोगों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सामान्यतः सड़क के सहारे क्षेत्र उपयोग से ही संबद्ध हैं। वे बहुमंजिली भवनों के उत्थान पर विचार नहीं हैं। तो इसका योग है सापेक्षिक महत्व। अब इस चैप्टर से संबंधित संभावित प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? होमर हॉयट ने, बी बर्गेस ने, सी वॉन थ्यूनेन ने या डी हैरिस एवं उलमैन ने? तो किसने किया? उत्तर बताइए। बी बर्गेस। प्रश्न संख्या 2, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? 1925 में, 1920 में, 1930 में या 1923 में? उत्तर है डी 1923 में। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बर्गेस के संकेंद्रीय वलय सिद्धांत में कितनी कार्यात्मक पेटियां पाई जाती हैं? नंबर ए 5, नंबर बी 10, सी 15 या डी 25? कितनी पाई जाती हैं? 5। जो गोल गोल बताया गया था, ऐसे संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है ना, ऐसे 5 पेटियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 4, नगरीय भूमि उपयोग से संबंधित त्रिज्य खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए बर्गेस ने, बी जीके जिफ ने, डी होमर हॉयट ने या वॉन थ्यूनेन ने? तो किसने किया है? होमर हॉयट ने। प्रश्न संख्या 5, होमर हॉयट ने त्रिज्य खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? ए 1923, बी 1935, सी 1939 या डी 1940?
कब किया? 1939 में। होमर होयट थे, अगला प्रश्न है, होमर होयट थे यानी कौन थे? ए एक अमेरिकी भू अर्थशास्त्री, बी एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री, सी एक जर्मन भूगोलवेत्ता, या डी एक यूनानी भूगोलवेत्ता? कौन? उत्तर ए अमेरिकी भू अर्थशास्त्री। प्रश्न संख्या 7, बहुनाभिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए होमर होयट ने, बी हैरिस एवं उलमैन ने, सी बर्गेस ने, या डी वॉन थ्यूनेन ने? किसने किया? बी हैरिस एवं उलमैन ने। अगला प्रश्न संख्या 8, बहुनाभिक सिद्धांत के अनुसार नगरीय भूमि उपयोग में कितने कार्यात्मक क्षेत्र विकसित होते हैं? ए 13, बी 11, सी 7, या डी 9? कितने होंगे? डी 9 कार्यात्मक क्षेत्र। अब मुख्य परीक्षा यूपीएससी या पीसीएस के मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न उत्तर कौन से बन सकते हैं? प्रश्न संख्या 1, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय देते हुए आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत को संक्षेप में परिभाषित करेंगे, 5 संकेंद्रीय वलय पेटियां जो है संक्षेप में बता देंगे, उसके बाद उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। प्रश्न संख्या 2, बहुनाभिक सिद्धांत के अनुसार नाभिकों के चारों ओर विकसित कार्यात्मक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसमें बहुनाभिक सिद्धांत बिल्कुल संक्षेप में बताना है क्या है, प्रतिपादनकर्ता और वर्ष, फिर उसके बाद उसमें क्या है, बहुनाभिक का अर्थ, ये सब बताते हुए फिर उसके बाद उसके कार्यात्मक क्षेत्रों का वर्णन करना है जो 9 प्रकार के हैं। ठीक है, और प्लस डायग्राम लास्ट में। प्रश्न संख्या 3, नगरीय भूमि उपयोग के तीनों सिद्धांतों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। तीनों सिद्धांतों, पहले तीनों सिद्धांतों को संक्षेप में बता देना है, उसके बाद तीनों सिद्धांतों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।